ऑल ऑफ यू। इधर बाबू इधर। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में अभी तक हमने डिस्कस किया है पहला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड से, दूसरा हमने देखा कि अलजेब्रिक मेथड से कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर थर्ड पार्ट देखा था कि क्राइटेरिया क्या है, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं तो उनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का क्राइटेरिया क्या है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमने देखा है अभी तक प्रीवियस क्लासेस में। आज लिखिए ज़रा एक स्पेशल टाइप ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक हेडिंग नोट डाल लो, नोट डाल के एक लिखो स्पेशल टाइप ऑफ, या हाँ स्पेशल टाइप ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो उसका कुछ ऐसे फॉर्म होता है, ये a1x प्लस b1y इक्वल्स टू 0 एंड c1x प्लस a2x प्लस b2y इक्वल्स टू 0। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इसमें और जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था आपने, इन दोनों में कोई डिफरेंस लग रहा है आपको? इधर बताना, जो स्टैंडर्ड फॉर्म करवाया गया था और इसमें कोई डिफरेंस लग रहा है? एग्जैक्टली, यहाँ पे C1 और C2 क्या है? 0 है। तो इस टाइप के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए नीचे, दिस टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन इज said to be homogeneous linear equation। ठीक है, अच्छा, इस टाइप का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिया जाए और कहे कि बिना क्राइटेरिया लगाए, आपने जो क्राइटेरिया पढ़ा a1 a2 और वो जो देखा था, बिना क्राइटेरिया लगाए क्या आप बता सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है? क्वेश्चन ऐसे कुछ बोर्ड में नहीं आने वाला है, गारंटी है। ओलंपियाड वगैरह का पेपर अगर आप दे रहे हैं तो उस टाइप के रोटेशनल जो क्वेश्चंस हैं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे C1 और C2 क्या है? 0 है। नो सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन था वो टोटली किस पे डिपेंडेंट था? C1/C2 पे ही तो था। a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल हो ही जा रहे थे, दिक्कत कहाँ आ रही थी? C1/C2, और C1/C2 तो है ही नहीं है इसमें। तो यहां से देख के आप ये कह सकते हो कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, मींस ये कंसिस्टेंट होगा। और इसके पास सॉल्यूशन कैसे होंगे? दो टाइप के सॉल्यूशन होंगे। पहला हो सकता है यूनिक सॉल्यूशन हो, और सेकंड हो सकता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन, ये बात समझ में आई आपको? ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, √x करके एक क्वेश्चन था, √x प्लस √x नहीं, यहाँ पे अंडर समथिंग 3 या 4 यहाँ पे कांस्टेंट था, और यहाँ पे √5y इक्वल्स टू 0 ऐसे करके एक क्वेश्चन करवाया था मैंने। ठीक है, √2x प्लस। ठीक है, तो वहाँ पे आपसे मैंने कहा ना, बोर्ड में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन पूछेगा आपसे। ठीक है, इस टाइप का जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा
बहुत मुश्किल होगा कि ऐसा क्वेश्चन पूछे, आना भी होगा तो हो सकता है कि जो ऑप्शन, अगर पेपर का लेवल बढ़ाना चाहें तो ऑप्शन में ये क्वेश्चन दिया जा सकता है, ठीक है, कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो आप तो फिर अब अच्छा, इसमें अब √3 है और नीचे में मान लो यहाँ पे √7 है, हाँ तब तो चेक कर लोगे, यूनिक वाला हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए भी चेक कर लोगे, ठीक है, तो क्राइटेरिया से भी चेक कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये था स्पेशल टाइप का एक इक्वेशन, बताना जरूरी था क्योंकि ये नाम ये होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन आपको जानना जरूरी, ठीक है, ओके। तो अब सारे टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब कोई कहीं डाउट तो नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम पे हम लोग शिफ्ट हो जाए, ठीक है, शुरू किया जाए, स्टार्ट करते हैं। लाइए जरा क्वेश्चन दीजिए भाई। हाँ बुक दीजिए, ठीक है। कहाँ गया? ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए जरा। 5 चेयर्स, क्वेश्चन लिखो भाई। वर्ड प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं, ये RS अग्रवाल, पेज नंबर 151 पे दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है, एक्सरसाइज 3E। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 5 चेयर्स एंड 4 टेबल्स together cost ₹5600 while 4 chairs and 3 tables together cost ₹4340। तो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ चेयर एंड ऑफ अ टेबल, ठीक है, हाँ कर लोगे, ट्राई करो भाई, ठीक है, ठीक है। देखिए जरा इसको, सॉल्यूशन देखो इसका। सबसे पहले लेट करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ द 1 chair be X, 1 chair be X rupees, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ द, लेट कर लो, कॉस्ट ऑफ 1 टेबल बी, अच्छा ये हाँ ठीक है, X रुपीज़ और यहाँ पे Y रुपीज़, ठीक है। पहले सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखिए क्या कह रहा है, 5 चेयर्स एंड 4 टेबल्स टुगेदर कॉस्ट 5600। इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो 5 चेयर्स हैं, एक चेयर का कॉस्ट हमने x माना है, तो 5x प्लस टुगेदर बोल रहा है ना, टुगेदर 4 टेबल्स मीन्स 4y, एक टेबल का कॉस्ट कितना था, y माना है ना, तो 4 टेबल्स का 4y हो गया। इन दोनों के साथ में जो कॉस्ट दिया गया है वो दिया गया है
5600। ये बात समझ में आई? इससे इक्वेशन फर्स्ट बना। सेकेंड वाले से देखिए 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स टुगेदर, तो 4 चेयर्स का कॉस्ट हो गया 4x और प्लस का 3y इक्वल्स टू कितना 4-3, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब ये क्या 4340 है, अच्छा सॉरी 40। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? फर्स्ट इक्वेशन में अगर x करना है लेकिन उससे बड़ा होगा, ये 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम थोड़ा सा और छोटा करें उसको, इसको 3 से मल्टीप्लाई और इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, हो जाएगा से। ठीक है, सेम बनाना है ना कोफिशिएंट को। 12 है एलसीएम, इसको किससे करना पड़ेगा 3 से, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो लिखिए आगे जरा, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई किससे कर रहे हैं 4 से, एंड देन क्या कर दें सब्ट्रैक्ट कर दें, एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहां हम किससे कर रहे हैं 3 से, 5 3 जा 5। अब पूरे यहां पे देखो पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई हो गया इसका, समझ रहे हो? तो ये हो गया 3 5 3 जा 15x प्लस 4 3 जा हाँ यही हो, ये 56 3 जा 6 3 जा 18 1 और 5 3 जा 15 और 100। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करो, 4 से करना है ना, तो 16x प्लस 12y इक्वल टू ये कितना आ रहा है जी 17360। ठीक है, इतना ही आ रहा है सही है? ठीक है, ये माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, ये 15x माइनस 16x माइनस x आया, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 17360 16800 06 5 और यहाँ पे 6 नहीं 16, हाँ ये तो 0 हो गया 560, तो माइनस का 560, तो x इक्वल टू 560 रुपीज आ गया जी। हाँ, एक चेयर कितना 560 रुपये। ठीक है, अब क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू उठा के पुट कर दो। फर्स्ट वाले में मान लो पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो 5 × 560 प्लस 4y इक्वल टू 5600 ना। ठीक है, y की वैल्यू, तो ये मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 56 × 5 2800। 4y इक्वल टू 5600 या 4y इक्वल टू 5600 माइनस कितना 2800, कितना आया ये 2800 आएगा ना। ये 4y या y इक्वल टू कितना 4 से डिवाइड करोगे 700 आ गया, 700 रुपीज़। किसका कॉस्ट आया जी, टेबल, एक टेबल का कॉस्ट आया। नोट करिए जरा इतना। एक और क्वेश्चन लिखिए जरा, फाइंड
4 angles of the cyclic quadrilateral ABCD in which angle A equals to 2x minus 1, पीछा नहीं छोड़ रहा है। 9th भी पढ़ लिए, 10th में आधा साल बीत गया लेकिन पीछे पड़ गया है, कोई बात नहीं। ये 2y plus 50 एंड एंगल D इक्वल्स टू 4x minus 7। हाँ ठीक है, करिए जरा इसको अभी। हाँ तो इसमें देखो ये वर्ड जो दिया गया है इससे शायद हम लोग फैमिलियर हैं, नहीं है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, किसी सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बनाइए, ठीक है, और उस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस अगर इसके इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे आते हैं तो इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को क्या कहते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। साइक्लिक यहाँ पे इसको ले लो ए बी और ये सी और ये हो गया डी। इधर देखिए, अच्छा क्वाड्रिलेटरल क्या होता है समझ? सिर्फ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? सिंपल क्लोज्ड फिगर, नॉट क्लोज्ड फिगर, सिंपल क्लोज्ड फिगर, या फिर पॉलीगन्स बोल सकते हो। 4 साइडेड पॉलीगन इज सेड टू बी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सिर्फ क्लोज्ड फिगर नहीं होगा डेफिनेशन में, याद रखिएगा। अगर सिर्फ क्लोज लगाओगे तो ये भी एक क्लोज है, ये क्लोज्ड फिगर है, बट ये सिंपल नहीं है, समझ रहे हो ना? ठीक है, फिलहाल तो यहां पे ये देखो, ये ऐसा कुछ। अब देखिए इसकी एक प्रॉपर्टी है, हमने पढ़ा था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्या पढ़ा है भाई? ठीक है, तो ये बात लिख लो। वी नो दैट the sum of opposite angle of cyclic quadrilaterals आर सप्लीमेंट्री। क्या होता है सप्लीमेंट्री जी? कोई बता? कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? ठीक है, वेरी गुड, यही तो अच्छी बात है। तो ये सप्लीमेंट्री मतलब अपोजिट एंगल। यहाँ पे देखिए इस एंगल के अपोजिट में यहाँ पे कौन है? सी है, और डी के अपोजिट में क्या है? बी है। तो यहाँ से ए प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180, और बी प्लस डी इक्वल टू भी 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए जरा इसके नीचे, हेंस एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिलेगा, लेकिन एंगल ए की वैल्यू दिया है, यहाँ पे रख लो जरा 2x माइनस 1, और एंगल सी की वैल्यू क्या है जी? ये 2y प्लस 15, तो ये 2y प्लस 15 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको अभी और सिंप्लीफाई कर लो जरा, तो यहाँ पे 2x हो गया प्लस 2y हो गया, और ये प्लस का 14 इक्वल टू 180। 14 को उस साइड भेज दो, तो ये 2x प्लस 2y और ये 180 माइनस 14 कितना आ रहा है जी? 180 माइनस 14 160। हाँ ठीक है, 166।
तो ये 2x प्लस 2y इक्वल टू 160। 2 कॉमन ले लो यहाँ से और सिंप्लीफाई करो, तो x प्लस वाई इक्वल टू 166 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ 283, x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया जी 83। इसको इक्वेशन 1 मानिए, ठीक है। दूसरा वाला यहाँ लिख रहा हूँ, कौन सा होगा, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। क्या है B, y प्लस 5 है, और एंगल D क्या है जी, प्लस 4x माइनस 7 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे y प्लस 4x 5 माइनस 2 उधर जाएगा, ऐड हो जाएगा 182 इक्वल टू 182, ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। हाँ 4x हो गया, ठीक है, ठीक। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से देखिए, अगर हम सब्ट्रैक्ट करें इसको सॉल्व हो जाए, तो लिखिए जरा इसको y प्लस एक्स इक्वल टू 83 इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से y माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ है 3x और यहाँ 12 3 99 आ रहा है, x इक्वल टू 33 डिग्री आ गया। x उठा के कहीं पुट कर दो, इसमें रखो, सेकेंड इस वाले फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे तो y कितना 83 माइनस 30 ये कितना 53, ठीक है। तो y इक्वल टू 50 डिग्री। अब उठा के इनमें सारे में पुट कर लीजिए x और y की वैल्यूज, सारे एंगल्स एक निकाल दे रहा हूँ, बाकी सब आप निकाल लीजिएगा। एंगल A इक्वल टू यहाँ पे 2 इंटू 33 माइनस 1 कितना 66 माइनस 1 इक्वल टू, तो एंगल A कितना हो गया जी 65 हो गया, ठीक है। ऐसे ही एंगल B निकाल लो, फिर उन दोनों के सम, ठीक। नोट करिए इसको फटाक से, ठीक है। एक क्वेश्चन और नोट करिए, क्या हो गया भाई, क्या कर रहे हो भाई, बुक गिर गया। द सम ऑफ द digits of a two-digit number ये n हो के आगे डॉट लगाए, दैट्स मीन नंबर, हाँ नंबर इज 15। the number obtained by interchanging digits exceeds the given number by 9, find the number। ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए भाई, पढ़िए, कुछ समझ में आ रहा है तो बताइए मुझे, आ रहा है, बताओ भाई क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। सॉल्व करो। पीछे सॉल्व हो गया, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, 2
टू डिजिट नंबर कुछ ऐसे फॉर्म में होता है, एक्स और वाई ऐसे इस फॉर्म में दिखता है, ठीक है। तो यहां पे लिखिए जरा, लेट द यूनिट डिजिट ऑफ द टू डिजिट नंबर बी वाई, ठीक है, वायलेट किए हुए हैं। और टेंस प्लेस डिजिट और टेंस प्लेस जो डिजिट है यहाँ पे लिख लो, टेंस प्लेस डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर बी एक्स, ये लेट कर रहा है, ठीक है। पहले सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखिए, कह रहे हैं सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 15। तो टू डिजिट जो नंबर है वो कुछ हमने ये देखो यूनिट डिजिट वाले को y माना है और टेंस प्लेस डिजिट को x माना है, तो कुछ x y ऐसे दिखेगा, बात समझे। तो कह रहे हैं ये जो डिजिट्स है ना, ये इनका सम क्या दिया गया है, गिवन है 15। दैट्स मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 15। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। लेकिन ये तो सब करेंगे, बात सेकंड वाली में है, इसमें कैसे करेंगे। अब अच्छा, ये जो नंबर दिया गया है एक्स वाई, इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, बचपन में सिखाया गया था एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना, सिखाया गया था थर्ड फोर्थ में। अगर ऐसे 53 लिखा गया है तो कैसे लिखते थे, 5 इंटू 10 प्लस 3, ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म लिखवाया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक्स वाई लिया है ना नंबर, तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, 10x प्लस वाई, ऐसे होगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब कह रहा है जो नंबर है हमारा 10x प्लस वाई जो नंबर है, उसमें हमने क्या किया है, ये जो डिजिट्स दिए गए हैं उनको इंटरचेंज कर दिया है। जो टेंस प्लेस डिजिट पे था उसको किस पे कर लिया, वंस प्लेस पे, और मतलब यूनिट प्लेस पे, और जो यूनिट पे था उसको टेंस प्लेस पे। तो ये हो गया आपका कुछ 10y प्लस एक्स। अभी इक्वल नहीं लगाते हैं, इक्वल है नहीं ये देखो ये सेंटेंस कह रहे नंबर ऑब्टेन्ड इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 9। यानी ये जो नंबर ऑब्टेन्ड हुआ है, ठीक है, ये एक्सीड कर रहा है इससे बाई 9 से, मतलब ये ज़्यादा हो गया। ये जो ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल नंबर उससे क्या हो गया, ये 9 ज़्यादा हो गया, 9 एक्सीड। तो याद करिए पिछली बार भी बात किए थे, वेइंग मशीन बराबर करना है तो जिधर ज़्यादा है उधर क्या करेंगे, दोनों को अगर इक्वल करना है तो जिधर ज़्यादा है उसमें क्या करेंगे, या तो माइनस करेंगे जिधर ज़्यादा है, या फिर जिधर कम है उधर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं वेइंग मशीन सब्जी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इधर क्या कर रहे हैं, इधर 9 ऐड कर दे रहे हैं। एक काम और कर सकते हो, यहाँ पे -9 कर दो, ठीक है। अब इधर लेके आओ, अब इक्वल लगा सकते हो, यहाँ पे लगा दिया मैंने। अब लेके आइए भैया, यहाँ जैसे लेके आओगे तो ये 9x हो गया और x माइनस हो जाएगा ना यहाँ प्लस में इधर, तो 9x और ये y माइनस 10y कितना हो जाएगा, -9y। तो ये -9y इक्वल टू कितना जी, -9 ना, या फिर इसको y माइनस एक्स इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। यहां से माइनस कॉमन ले लिया। ये इक्वेशन फर्स्ट था, इसको ले लो सेकेंड। दोनों को क्या कर दो भाई,
ऐड कर दो तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 15 है, और x माइनस वाई, सॉरी y माइनस एक्स ना, y माइनस एक्स इक्वल टू 1 है। जब ऐड करेंगे ऐड तो ये x x कैंसिल, 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा जी 8 आएगा। तुम्हारा y क्या आया था? अच्छा इधर प्लस 9 ऐड, हाँ ठीक है, तो हाँ वही तो वही मेन मिस्टेक होगा, मेन सेकेंड इक्वेशन में ही मिस्टेक होगा, फर्स्ट तो सब करेंगे। y इक्वल टू 8 आया। अब y की वैल्यू उठा के किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, पुट किया यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन, तो y रखोगे तो x प्लस यहाँ पे y कितना है 8 इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू 15 माइनस 8 यानी y कितना आया 7, सॉरी x 7 आया, x 7 आ गया और y कितना आ गया आपका 8 आ गया। तो यहाँ पे जो नंबर हमने लेट किया था कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 78 आएगा ना, x 7 है और y 8 है, हेंस यहाँ पे लिख लो, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 78, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज रिक्वायर्ड नंबर इज 78। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कुछ क्वेश्चंस आप लोग खुद से भी सॉल्व करके आइए, ठीक है, बुक उठाइए, प्रॉब्लम को देखिए, इक्वेशन बनाना सीखिए। ये तो मैं कर ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किया है ये फटाफट, नहीं तो इसी इक्वेशन को बनाने में जैसे इन्होंने किया, इनको बहुत आता है, लेकिन होगा मिस्टेक यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप के इक्वेशन बनाने में। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चन, और पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा आप, मोस्टली क्वेश्चन जो लॉन्ग से पूछे जाते हैं वो इसी से आएंगे, इस चैप्टर से, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम ही मैक्सिमम पूछा जाता है। तो क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस करिए, फिर मिलते हैं कल, ठीक है, धन्यवाद।